एनएफडीपी रजिस्ट्रेशन मछली पालन वालों के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन है। अगर आप फिश फार्मर, फिशरमैन, फिश वेंडर या मछली पालन से किसी भी तरह से जुड़े हैं, तो एनएफडीपी रजिस्ट्रेशन को इग्नोर करना आने वाले समय में नुकसान कर सकता है। इस वीडियो में आपको एनएफडीपी क्या है, क्यों जरूरी है और स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन सब कुछ साफ साफ समझाया जाएगा। अगर आप मछली पालन करते हैं, अगर आप फिश वेंडर हैं या फिशरीज से जुड़ा कोई भी छोटा या बड़ा काम करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आने वाले समय में सब्सिडी, लोन, ट्रेनिंग और गवर्नमेंट स्कीम्स सब कुछ एक ही रजिस्ट्रेशन से जुड़ने वाला है। इस रजिस्ट्रेशन का नाम है एनएफडीपी रजिस्ट्रेशन। अब हम जानेंगे इसके बारे में कि यह क्या है, एनएफडीपी क्या है। एनएफडीपी का पूरा नाम है नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसे भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने शुरू किया है। सीधी भाषा में कहें तो एनएफडीपी एक डिजिटल रजिस्टर है, जिसमें पूरे देश के फिश फार्मर, फिशरमैन, वेंडर्स और फिशरीज बिजनेस को एक जगह दर्ज किया जा रहा है। इसमें फिशरी से रिलेटेड सभी लोग एक जगह रहेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। क्यों जरूरी हो गया? सरकार चाहती है कि फिशरी सेक्टर में किसे क्या चाहिए, किसे सब्सिडी देनी है, किसे ट्रेनिंग देनी है, सब कुछ डाटा के आधार पर हो। इसलिए धीरे धीरे पीएम एमकेएसवाई जैसी योजनाएं, लोन, सब्सिडी, ट्रेनिंग सब कुछ एनएफडीपी से लिंक की जा रही है। मतलब साफ है, आज नहीं तो कल एनएफडीपी रजिस्ट्रेशन जरूरी होने वाला है। कौन एनएफडीपी में रजिस्टर कर सकता है? एनएफडीपी में रजिस्टर करने के लिए कोई बड़ी कंपनी होना जरूरी नहीं है। इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप इंडिविजुअल भी हैं तो भी, फिश फार्मर है, फिशरमैन है, फिश वेंडर है, हैचरी ऑनर है, कोल्ड स्टोरेज ऑपरेटर है, फीड सप्लायर है, फिश ट्रांसपोर्टर है। यहाँ तक कि अगर आप अकेले काम करते हैं तो भी आप सिंगल वर्कर, इंटरप्राइज इंडिविजुअल के रूप में अप्लाई कर सकते हैं, एज एन इंडिविजुअल रजिस्टर हो सकते हैं। इंडिविजुअल नहीं, इंटरप्राइज क्यों? आप सोच रहे होंगे, आदमी को इंटरप्राइज क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि फिशरीज एक बिजनेस एक्टिविटी है। अक्सर परिवार के लोग भी इसमें जुड़े होते हैं। एनएफडीपी इसी सच्चाई को मानकर आपको इंटरप्राइज आइडेंटिटी देता है। इससे आपको फ्यूचर में लोन, सब्सिडी और स्कीम अप्रूवल में आसानी होती है। एनएफडीपी रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या क्या हैं? आप सोच रहे होंगे क्या फायदे हैं, क्यों हम करें? एनएफडीपी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिलता क्या क्या है? गवर्नमेंट सब्सिडी, एलिजिबिलिटी, ट्रेनिंग और स्किल प्रोग्राम्स, बैंक लोन में आसानी होती है, नाबार्ड सपोर्ट, वन टाइम गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन है। एनएफडीपी रजिस्ट्रेशन नंबर, एनआरएन, डिजिटल सर्टिफिकेट, पहले प्रोविजनल मिलता है, बाद में आपको फाइनल मिलता है, यानी फिशरीज बिजनेस की एक सरकारी पहचान होती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए? एनएफडीपी रजिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा कागज नहीं लगते हैं। आधार कार्ड लगता है, आधार लिंक मोबाइल नंबर चाहिए होता है, ईमेल आईडी, एक वैध ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आपसे मांगे जा सकते हैं, एड्रेस और बिजनेस डिटेल्स, आपका क्वालिफिकेशन क्या हो भी डाल सकते हैं। बस इतना ही। अब हम लोग बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। पहले हम लोग आ जाएंगे nfdp.dof.gov.in की वेबसाइट पे। यहाँ आप देखेंगे होम है, अबाउट एनएफडीपी है। यहाँ पे आप एनएफडीपी के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। उसके बाद में
न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आएगा अप्लाई एज एन इंडिविजुअल। अगर आप फिश फार्मर या किसी फिश से रिलेटेड किसी भी तरह की एक्टिविटीज करते हैं और इंडिविजुअल करते हैं तो उसमें आप एज ए इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, एज ए ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करते हैं, जैसे ट्रेनिंग देना, हैचरी या किसी तरह का इंस्टीट्यूट है आपका, तो अप्लाई एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी है, एफपीओ है, किसान समूह है, तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं। फिशरीज प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन, अगर आप किसी तरह से फिशरीज के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, ट्रेनिंग से जुड़े हुए हैं, कंपनी है, फ्रीलांसर हैं, तो भी आप इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह लॉगिन फॉर सीएससी है, सीएससी के द्वारा लॉगिन करने की बात है। अप्लाई एनर्जी इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ कैप्चा डालेंगे, ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद ओटीपी आप सबमिट करेंगे, तब फिर आपका पर्सनल डिटेल्स मांगा जाएगा। पर्सनल डिटेल्स भरेंगे जिसमें आपका एड्रेस होगा, आपका क्वालिफिकेशन भी रहता है और नहीं भी रहता है। जैसे प्रोफेशनल में क्वालिफिकेशन रहता है, इंडिविजुअल में क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। उसके बाद में आपका फोटो रहेगा। उसके बाद में आपका बिजनेस के डिटेल्स रहेंगे। बिजनेस के डिटेल्स के बाद में आपका बैंक अकाउंट्स रहेगा। उसके बाद में आपका एक आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद आधार ओटीपी आएगा, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद की जब हम बात करते हैं तो आपको एक सबमिट करने के बाद में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। वो एट ए टाइम इशू हो जाता है, लेकिन जब तक फाइनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलते हैं तब तक वह वैलिड नहीं होता है। फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आपको एक मोबाइल पे ओटीपी के द्वारा वेरिफिकेशन होगा, या ईमेल के थ्रू हो सकता है, या आपके जिला मत्स्य कार्यालय के थ्रू भी आपको कॉल आएंगे। आपसे आपने जो फॉर्म में फिलअप किया है उसके बारे में आपसे पूछे जाएंगे